प्रदेश में क्या गर्मा गर्म बहस छिड़ी हुई है। 1.5 साल बनाम 5 साल की बातें चल रही हैं और इस बीच जादूगरी सामने आती है। अशोक गहलोत जो कि पूर्व सीएम है, ऐसे ही कुछ जोड़ते नहीं है, ऐसे ही कुछ अपने बयान में घटाते नहीं है। अब उन्होंने जोड़ा क्या है इस 1.5 साल बनाम 5 साल की जंग में? गांव की, शहर की सरकार का चुनाव। आधार बना गोविंद सिंह डोटासरा का एक पोस्ट और उस गोविंद सिंह डोटासरा के पोस्ट का आधार था प्रदेश निर्वाचन आयोग से जुड़ा एक बयान, मधुकर जी का बयान। अब सवाल यह है कि अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो रुका क्या है? यही संविधान है जो ऐसे हालात के लिए आपको क्लॉज भी देता है, स्टेप्स भी बताता है और उन हालातों की काट भी बताता है। इसका मतलब है कि वो काट एक्टिव है। तो फिर क्या प्रदेश सरकार को अपने किसी एजेंडे को सेट करने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? ये अलग बात है कि फिर आने वाला जो भी भविष्य है उसका इतिहास ये बता देगा कि आपका वो कदम सही था या नहीं था। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि बीजेपी डर रही है। सवाल ये भी है कि डर किस बात का? इन्हीं सबको खंगालने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह हैं, राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और बाबूदान जी समाज सेवी हैं। साथ ही रहमतुल्लाह खान मेरे सहयोगी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रतीक भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हम सारी सियासी खटपट के बीच ये कहना कि संविधान संकट में है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि यही संविधान इस तरह के हालात की काट भी तो देता है, तो वो काट तो एक्टिव होगी ही होगी। तो फिर कहना क्या चाहते हैं हम? स्वप्निल भाई, पहले तो आपको बता दूं कि जो संविधान है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हर 5 साल के अंदर पंचायती राज के चुनाव होने हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आपसे, मुझसे या किसी से भी ज्यादा जो कानून की व्याख्या या संविधान की व्याख्या जो कर सकते हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है। और अप्रैल 2021 के अंदर एक पिटीशन दायर हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसके चुनाव महामारी के कारण स्थगित किए जाने चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये बड़ा गौर करने लायक बात है। उन्होंने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है उसको किसी भी कारण से स्थगित नहीं किया जा सकता है और नॉट इवन इन दी पेंडेमिक, मतलब महामारी में भी स्थगित नहीं किया जा सकता है। 5 साल का मतलब 5 साल है, 5 साल में चुनाव होने चाहिए। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए। अब आपको मैं बता दूं कि जनवरी से लेकर के और अब तक 52 से ज्यादा जो जगह हैं वहां पर प्रशासक नियुक्त हो चुके हैं। और अब ये बात पहले हम कह रहे थे कि चुनाव की जो सरकार है वो सीरियस नहीं है चुनाव कराने के लिए, जो स्थानीय और निकाय चुनाव है। अब तो जो मधुकर गुप्ता जी हैं जो निर्वाचन आयुक्त हैं राजस्थान की, वो खुद ये कह रही हैं कि राज्य सरकार सीरियस नहीं है, हमारी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन राजस्थान जो सरकार है वो उनके साथ में सहयोग नहीं कर रही है। प्रतीक भाई, मैं कह रहा हूं, ये तो सरकार अपने बयानों में भी कह रही है ना कि वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो कह ही रही है कि हम नवंबर दिसंबर में कराएंगे। ये तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान ये कहता है कि हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थितियां ना बन पाए तो क्या होगा, ये भी तो संविधान कहता है ना। मैंने अभी आपको बताया कि जो 100 साल 200 सालों के अंदर जो महामारी आती है वो हर दूसरे साल की तो बात है नहीं, जो कोविड आया था। तो उस समय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो डेमोक्रेसी है उसको स्थगित नहीं किया जा सकता, लोकतंत्र को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा या किसी से भी ज्यादा जो संविधान, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन अब एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। किसी भी चीज के सामने चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए देश जंग पर चले जाए पाकिस्तान के साथ और उस समय लोकसभा चुनावों की परिस्थितियां बन जाएं, तो देश लोकसभा चुनाव कराएगा या जंग की स्थिति पे जाएगा? अगर जंग की स्थिति होती है या कोई चीज की स्थिति होती है तो इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती है ऑन होल्ड हो जाती है। अभी इमरजेंसी तो नहीं है अभी इमरजेंसी तो नहीं है इस देश के अंदर। ठीक है, तो जब इमरजेंसी नहीं है तो फिर क्यों इमरजेंसी जैसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? तो फिर एक आखिरी सवाल प्रतीक भाई, एक आखिरी सवाल। जैसे पश्चिम बंगाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, राजस्थान का मामला कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट लेकर क्यों नहीं गई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिर सरकार काय के लिए चुनी इस जो 8 करोड़ की जो जनता है राजस्थान की, उसने सरकार काय के लिए चुनी है। अगर हर चीज कोर्ट से करानी है ठीक, तो फिर आप एक भी चीज कोर्ट से नहीं करा रहे हैं भाई। प्रतीक भाई, आप एक भी चीज कोर्ट से नहीं करा रहे हैं। आप हर चीज छोड़िए, आप किसी मुद्दे को कोर्ट लेकर नहीं गए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सरकार काय के लिए चुनी है आपने? मैंने वोट दे करके सरकार चुनी है। तो सरकार कह रही है हमारा एजेंडा है एक प्रदेश एक चुनाव, करवाने दो। सुनिए,
मुद्दों के ऊपर काम करें। अगर राज्य निर्वाचन आयुक्त अगर कुछ बात कह रही है तो उसकी सीरियसता समझिए और आप चुनाव कराइए ना। ठीक है। और मुझे आप ये कह रहे हैं कि सरकार में, आप मुझे एक बयान सुना दीजिए कि वो सरकार या सरकार का कोई मंत्री कह रहा हो कि 1 दिसंबर को चुनाव हो जाएगा। चलिए एक स्टेटमेंट बता दीजिए, एक स्टेटमेंट सुनवा दीजिए। पर ये जरूर कहा है सरकार ने कि नवंबर दिसंबर तक हम चुनाव करवा देंगे। सुरेश गर्ग जी की फेस वैल्यू पे लेता हूं, सुरेश गर्ग जी यहाँ कह जाएं कि 1 दिसंबर। 2 मिनट, नहीं, मैं यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि सरकार की तरफ से जो भी बयान आया है वो यही बताता है कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। एग्जैक्ट तारीख तो वो भी नहीं बता रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फेस वैल्यू पे लेता हूं मैं। आप सुरेश गर्ग जी से कहला दीजिए दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। 1 दिसंबर छोड़िए, दिसंबर का कहलवा दीजिए। अरे भाई, मंत्री खर्रा साहब कह चुके हैं। नहीं कहे आप? अरे कहा है स्टेटमेंट अगर उन्होंने अगर आप पहले बोल देते, अगर मुझे ये पता होता कि आप ये उठाएंगे तो परसों की बाइट है, मैं उसको लेकर आया होता और आपको सुनवा देता। आप स्टेटमेंट आप ठीक है, आप बोल रहे हैं कि है खर्रा जी का, तो फिर गर्ग साहब को बोलने में तो कोई दिक्कत। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई डर। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी डरी हुई है इसलिए पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है, इसलिए शहरी निकाय चुनाव नहीं करवा रही है। गर्ग साहब, अगर डर नहीं है तो बता दीजिए दिसंबर में होंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? आप मुझे बताइए कि 1.5 साल के अंदर राजस्थान में जितने भी चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। जनता में आशीर्वाद। लोकसभा में तो झटका खाया था। खैर नहीं, उपचुनाव में कैसे झटका खाया था? लोकसभा में नहीं, लोकसभा में खाया था, लेकिन इसके बाद उपचुनाव में मैं ये बता रहा हूँ, आप लोकसभा में हमारे को निश्चित है, लेकिन हमारी सरकार बनी है ना। ये तो 99 में, इनको तो यही पता नहीं 543 में से 99 या 100 में से 99, ये तो 100 में से 99 बनाकर नाच रहे हैं जैसे सरकार इनकी आ गई। लेकिन सवाल को डॉज मत कीजिए। सवाल ये है कि दिसंबर में चुनाव होंगे। कह रहा हूं कि हमारा 1.5 साल के अंदर हमने जनता के हित में काम किए। हमने 2 बजट पेश किए, वो जनता के हित में थे। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। 7 उपचुनाव हुए थे, 7 में 5 भारतीय जनता पार्टी। नहीं, पर हम सब ये देखना चाहते हैं कि गांव भी आपको आशीर्वाद देता है या नहीं। इसीलिए नगर पालिका, नगर निगम और पंचायती चुनाव हुए, उपचुनाव हुए। 36 उपचुनाव में से 29 भारतीय जनता पार्टी जीती। तो हमें जनता बार-बार आशीर्वाद दे रही है। लेकिन सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि क्या दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे या नहीं होंगे। सवाल ये है कि हमारा उद्देश्य, सवाल वो आप थोड़ी ना डिसाइड कर रहे हैं सुरेश भाई, मैं कर रहा हूं ना। सवाल ये है कि आप क्या डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे ना। तो बताइए भाई, हमारा लक्ष्य है एक राज्य एक चुनाव। हम उस नीति पे चल रहे हैं। तो इस साल के अंत तक चुनाव हो जाएंगे निश्चित रूप से। भाई आप मुझे मेरी बात तो सुनो पहले। आप पहले तो ये बताइए कि जाती हुई सरकार ने आनंद फानंद में 17 जिले घोषित कर दिए थे, 3 संभाग नियुक्त कर दिए थे। हमने आने के बाद में जो उपयुक्त नहीं है उन जिलों को हमने हटाया, जो उपयुक्त संभाग नहीं है उनको हटाया। अब परिसीमन तो जरूरी है ना कि जिस जिलों को 9 जिले हटाए, उन जिलों के अंदर पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह थी तो वो दूसरे जिले में शामिल हुई है। इसी तरीके से संभाग के अंदर है। तो आप एक चीज को तो देखिए कि हम निरंतर वो काम कर रहे हैं। 2 मिनट सुरेश भाई और मुझे ये समझ में सुरेश भाई एक बात सुनिए। 3 चीज कांग्रेस से पूछी थी, एक का भी जवाब नहीं दिया कि भाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हो। नहीं, ठीक है, लेकिन सुरेश भाई नहीं, एक सवाल और है सुरेश भाई। नहीं, सुरेश भाई एक सवाल और है। सवाल ये है कि देखिए क्या है कि अब आपके बयान से ये लग रहा है कि जनगणना हो जाने दो, परिसीमन हो जाने दो, जबकि ऑलरेडी प्रोसेस में है चीजें, है ना, वार्डों का बन रहा है और वो होने ही वाला है। रहमत बताएंगे, रहमत तकरीबन एंडिंग स्टेज पे ही है ये परिसीमन वाला काम। और बार बार प्रदेश सरकार के मंत्री ये बयान दे रहे हैं ना कि इस साल के अंत तक चुनाव करवाएंगे। देखिए, परिसीमन की स्थिति ये है कि अगर पंचायत राज पुनर्गठन की बात करें या फिर निकाय चुनाव की बात करें, तो निकाय चुनाव को लेकर के परिसीमन का जो अंतिम जो चरण है वो चल रहा है। पंचायत राज को लेकर के भी अंतिम चरण है, लेकिन उन्होंने कोर्ट में अभी तक अगली तारीख दी है। कोर्ट से पहले सरकार को जवाब पेश करना है कि किन जो 300 पंचायतों का जो कोर्ट में मामला अटका हुआ है उसका जवाब देना है, उनको किस तरीके से उनको जो पंचायत नई सर्जित की गई है। अब ये जवाब देने के लिए सरकार को तैयारी करनी है। अब सरकार 10 दिन बचेंगे, 10 दिन में तैयारी करके कोर्ट में जवाब पेश करेगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस धरातल पर लेकर के जनता के कौन से मुद्दे लेकर के गई है। हाँ बिल्कुल। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे राहुल गांधी की इज्जत के लिए बड़ा आंदोलन, वैसे ही गांव के किसी मुद्दे के लिए कोई बड़ा आंदोलन आपने देखा? नहीं किया। राहुल गांधी, अडानी, सुर्खियों में आने के अलावा कोई काम नहीं। सुरेश भाई, हाँ, ईडी, इनके अलावा धरातल पर के जो जनता के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के कांग्रेस धरातल पर नहीं गई। 1-2 उन्होंने किसानों को लेकर आंदोलन। ये पंचायत चुनावों को लेकर तो शायद कोई जिले लेवल पर भी कोई प्रदर्शन हुआ है? नहीं हुआ नहीं अभी तक। हालांकि घोषणा की डोटासरा ने 2 दिन पहले बाइट में कहा कि धरातल पर। एक चीज और मैं बता दूं इनको, शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को पता नहीं हो, अब मैं ये बताना। नहीं, 2 सेकंड, प्रतीक सिंह जी की आवाज म्यूट ना करें प्लीज। 2 मिनट सुरेश भाई, 2 मिनट।
अच्छा ठीक है, हाँ बोले। जिनका टेन्योर पूरा हो चुका है, वहां पे हमने जो सरपंच है, चाहे वो कांग्रेस का हो भारतीय जनता पार्टी का, प्रशासक उसी को नियुक्त किया ना। ठीक है, हमने तो सरकारी प्रतिनिधि तो नियुक्त नहीं किया। ठीक है, अरे भाई हमने ये भेदभाव नहीं रखा कि वो कांग्रेस ही है। ठीक है, पर यहाँ भेदभाव की बात नहीं है। क्या लोग चुनाव मिस कर रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है। ठीक है, बाबूदान जी के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, 2 मिनट सुरेश गर्ग साहब, बाबूदान जी के बारे में मैं थोड़ी सी चीज बता दूं कि जो विस्थापित है बॉर्डर पार के, उनके लिए ये काफी वर्क करते हैं बाबूदान जी, जिसका मतलब है कि छोटी छोटी डाहनियों से भी वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं समाज सेवा के क्रम में। बाबूदान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या गांव या शहर मिस कर रहे हैं इन चुनावों को? मतलब जो कांग्रेस चाह रही है कि चुनाव हो जाए, डर फैल जाए, डर में है बीजेपी, इस बात में कितना वजन है? चुनाव लोकतंत्र का सबसे मूलभूत महत्वपूर्ण आधार है और समाज का प्रत्येक वर्ग चाहता है कि समय पर चुनाव हो और चुनाव की प्रक्रिया द्वारा ही लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। वर्तमान परिदृश्य में मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि पिछली बार भी पंचायत राज चुनाव अलग अलग चरणों में हुए कोविड के कारण और परिस्थितियों के कारण। वर्तमान भारत में और राजस्थान में, स्टेट में जो हमारे वन नेशन वन इलेक्शन का जो थॉट चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि उस देश पर अगर सरकार आगे चलकर और जो अनावश्यक अनावश्यक जो हमारे जो आर्थिक भार है समाज पर, स्टेट पर और देश पर, इसको दूर करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की जो परिपाटी है उस पर चलकर नहीं, लेकिन क्या गांव इलेक्शंस मिस कर रहे हैं? कांग्रेस को ये लग रहा है कि पंचायत चुनाव सरकार जानबूझकर डाल रही है और उसकी वजह से मतलब ये बात तो बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेटिकली होना चाहिए था चुनाव। विचार और स्पष्ट क्या विचार इनको भी नहीं पता है। मैं भी इस बारे में कुछ ज्यादा डिबेट में नहीं पढ़ना चाहूंगा पॉलिटिकली, लेकिन कांग्रेस कहाँ दिखती है, कहाँ इन्होंने एहसास कराया सरकारों को कि चुनाव समय पे नहीं हो रहे या चुनाव की कोई बात है। ये अनर्जुन में खुद भी और वर्तमान जो विपक्ष जिस दौर में गुजर रहा है, मैं समझता हूँ कि मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता महसूस करता हूँ कि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस ठीक नजर नहीं आती। ठीक है बाबूदान जी। प्रतीक भाई, मैं आऊंगा आपके पास, आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन राधेश्याम जी बच गए। 15 मिनट तक उनको कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है एक बार मैं उन्हें मौका दे दूं, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, क्या लगता है इस इशू को लेकर जो एकाएक हॉट हुआ है, आप क्या सोचते हैं? देखिए स्वप्निल जी, जो चुनावों की जो प्रक्रिया है और जो उसकी अवधि निर्धारित है संविधान के द्वारा, जैसे कोई भी चुनाव होता है, जीत करके जो प्रतिनिधि आता है 5 साल तक उसको उस पर बने रहने का अधिकार है। लेकिन जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रक्रिया और जो विचारधारा हम देख रहे हैं, तो उसके लिए देखिए कुछ न कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। कल ही 5वीं बैठक जो है उसकी पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी उसकी भी थी और उसमें प्रियंका जी भी थी और विचार विमर्श अपने चंद्रचूड़ जो पीछे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी उसमें थे, खेहर साहब भी थे। यानी आप देखिए वो एक प्रक्रिया चल रही है। अब उस प्रक्रिया के तहत सरकारों को भी उस मुख्य धारा में आना पड़ेगा। और फिर अब जैसे गहलोत साहब जो उन्होंने ये बयान दिया और ये कह रहे हैं कि 1.5 साल और 5 साल का अंतर सरकार निकायों के और इनके चुनाव तो करा नहीं रही, तो आप देखिए सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसका इस चुनाव से इसको हम कनेक्ट करके देखें तो शायद ये नाइंसाफी होगी। सरकार तेजी से विकास के काम कर रही है। अभी आप देखिए जैसे हेलीकॉप्टर को पर्यटन के लिए लाना, उस पे पूरा वो चल रहा है। प्रतीक जी, मेरी बात पूरी हो जाए। सरकार ने आप देखिए यहाँ निवेश के लिए भी कितना कुछ किया है, बहुत सारे MOU साइन हुए। नहीं, लेकिन उसका नतीजा तो राधेश्याम भाई बाद में ही देखने को मिलेगा। MOUs पर तो अभी मैं पॉज ले लूंगा,
क्योंकि मुझे देखना है अभी उस पर क्या होता है। हाँ, हालांकि ये बात जरूर है कि 1.5 साल के कार्यकाल और 5 साल के कार्यकाल को जब कंपेयर करते हैं तो कई ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें बीजेपी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन ऐसी फील्ड्स भी है जहां बीजेपी बेहतर नजर नहीं आ रही है। स्वप्निल जी देखिए, स्वप्निल जी जैसे ERCP को भी जो अमलीजामा पहनाया गया, यमुना नहर के मुद्दे को भी जो है उसको अमलीजामा पहनाया, कागजों में तो सॉल्व हो गया। हाँ, फिरोजपुर फीडर को भी जो है उसके बजट पास हो रहा है। जब आ जाएगा तब बोलिएगा कि आ गया धरातल पर दादा, इतना भी मतलब नहीं। ठीक है, 90% फिर ये क्या सरकार दे रही है, बचा खुचा मिलना है उस पर भी आप इतना डर से बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बजट का प्रावधान कर नहीं ठीक। हाँ, तो अभी कागजों पर चल रहा है ना सब कुछ, डीपीसी के लेवल से आगे बढ़ रहा है। अरे तो कागज भी तो हकीकत है साहब, मैं कहाँ उससे मना कर रहा हूँ। लेकिन प्रतीक सिंह जी, हाँ प्रतीक भाई, मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि सिर्फ इस इशू को हवा दे रही है कांग्रेस या इसको सचमुच मान रही है? क्योंकि अभी तो आपको अपनी पार्टी के भीतर ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, वो जितने प्रकार के घोड़े होते हैं उनको छांटना है, जिला लेवल पर चीजों को ले जाना है। जब जिला लेवल पर चीजें जाएंगी तो उसके बाद नीचे तक पहुंचेंगी। तो अभी मोटे तौर पर तो कांग्रेस भी रेडी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस भी डरी हुई है, उतना ही हवा दे रही है जितना जरूरी है? देखिए, कल अभी 1 स्टेट 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हुई, तो कल एक CJPC जो गठित हुई थी 1 नेशन 1 इलेक्शन पे, उसकी मीटिंग थी। बिल्कुल। और CJI ने ये बोला कि असीमित ताकतें जो हैं वो चुनाव आयोग को नहीं दे सकते हैं। तो PP चौधरी जी ने क्या कहा उसके ऊपर, उस पर ये कहा कि हमें संविधान में संशोधित करने की जरूरत पड़ेगी इसके लिए तो हम करेंगे। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ JPC की कल की मीटिंग से कि एक देश एक चुनाव जो है वो अभी संविधान के हिसाब से नहीं है फिलहाल में, उसमें संशोधन की जरूरत पड़ेगी। तो आप मुझे बता दीजिए, जब संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो बिना संविधान संशोधित के एक प्रदेश एक चुनाव कैसे हो जाएगा? बता दीजिए, चलिए आप बता दीजिए। दूसरी बात, आप हमारी आपत्ति को दर्ज मत करिए, मैं क्या सुनिए मेरी बात, आप हमारी आपत्ति दर्ज मत करिए। आप जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजस्थान है उनकी आपत्ति दर्ज करिए। वो क्या कह रहे हैं कि जानबूझकर चुनावी प्रक्रिया में अड़चनें डाली जा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रतीक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पंचायत चुनाव वाला मैटर है वो स्टेट के अंडर में जाता है। संविधान में संशोधन, इस पर मेरे को एक लीगल एक्सपर्ट बैठाना, अगर मैं उनसे बात करूंगा उसके बाद इस पॉइंट को एनफोर्स करूंगा। लेकिन इससे पहले एक सवाल और मैं ले रहा हूं सुरेश भाई। प्रतीक भाई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रतीक भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट प्रतीक भाई, 2 मिनट। गर्ग साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। अरे प्रतीक भाई 2 मिनट, प्रतीक भाई 2 मिनट, आप ही की बोली की बात से एक सवाल उठाया जो मैं लेना चाहता हूं यहाँ पर, आप ही की बोली बात से। सुरेश भाई, आप देश को सपना दिखा रहे हो 1 नेशन 1 इलेक्शन, और हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन को 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले ही करा रहे हैं। समझने की बात कोशिश कीजिएगा, आप 2025 में ही करा दे रहे हो, है ना? तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, तो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि लोकल चुनाव है जो उसके लिए संविधान में संशोधन? अरे पर 1 नेशन 1 इलेक्शन का क्या मतलब है? कहीं पे भी नहीं है भैया, कहीं पे भी नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पता नहीं है ये। PP चौधरी जी से पूछिए कि तो आदतें क्या हो रही है कि अशोक गहलोत जी को अभी क्या कि जमीन खिसक रही है, सेंट्रल में जगह नहीं मिल रही, राज्य में जगह नहीं मिल रही, तो अब रोज डेली कोई कोई स्टेटमेंट देना, उसके ऊपर डिबेट हो जाती है। बाकी तो कुछ है ही नहीं ना भाई। आप जनता के बीच में जाइए ना, लेकिन ये जनता के बीच में नहीं जाएंगे, आप जा रहे हैं, कर देंगे। हम तो जा रहे हैं ना, आप जा रहे हैं, दे रहे हैं आशीर्वाद, जनता ने हमें आशीर्वाद। किस तरह का माहौल है? जितने भी हमारे इलेक्शन राजस्थान के, किस तरह का माहौल है? अरे प्रतीक भाई लड़ेंगे, तो मैं चुनाव में जाइए। इसमें अमेंडमेंट करने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। संविधान में अमेंडमेंट की स्टेट इलेक्शन के, अगर मान लो नगर पालिका पंचायत के चुनाव के लिए राज्य सरकार ही ऑथराइज है, वो ही कर लेगी। सेंट्रल में लोकसभा के अंदर संशोधन की कोई जरूरत नहीं। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए मैं कंफ्यूज हूं, मैं उस पर लीगल राय लूंगा। ठीक है, 2028 के चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन के थीम पे जो भाई 10 सेकंड लूंगा। चलो ठीक है प्रतीक भाई, ले लीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूं बस। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराना चाहते हैं तो विधानसभा का भी करा लीजिए साथ में। लो फिर ये मैं कह रहा हूँ ज्ञान का अधूरा अभाव है, ज्ञान का अधूरा अभाव है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव ये अमेंडमेंट के बिना नहीं हो सकते, लेकिन इनके पास ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, हो गया ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान का टकराव नहीं है, यहाँ मुद्दे पर जो टकराव है मैं उसी पर रुकना चाहता हूँ। बाबूदान जी, आप मेरे साथ हैं? मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, बाबूदान जी, चूंकि आप काम कर रहे हैं, मैं एक बार फिर जानना चाहता हूं कौन कौन से काम अटके पड़े हैं? कोई काम अटका पड़ा है क्या आपकी समझ में? लोग आपसे मिलते होंगे, बात करते होंगे, इसलिए पूछ रहा हूं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ है या निकाय चुनाव नहीं हुआ है तो किसी का काम अटका पड़ा है क्या? हाँ हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के द्वारा प्रशासक नियुक्त हैं। कैसी बात है? अगर अगर विधानसभा का चुनाव नहीं होता तो कोई काम अटके हुए होते हैं क्या? अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। अरे भाई इस सवाल का लॉजिक ये है कि क्या प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है? नहीं प्रदीप भाई आप देखिए, नहीं अरे प्रदीप भाई ऐसा नहीं, अगर जनता को नुकसान पहुंच रहा है तो ये इशू मेरे लिए और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उस हिसाब से मैं अगली डिबेट में अपने सवाल बनाऊंगा। प्रशासक नियुक्त गए हैं और राजस्थान में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सरपंचों को ही प्रशासक नियुक्त किया है। ठीक है, सरकार के काम, ठीक है, ठीक है। अरे सुरेश भाई ऐसा है ना कि पिछले गांव की सरकार, बाबूदान जी मैं आपको रोक रहा हूँ, पिछले गांव की सरकार के इलेक्शन के वक्त आप लोगों को एक बड़ा बेनिफिट मिला था, तो आपके लिए तो ये स्थिति आपके पक्ष में जाती है और कांग्रेस का कुड़ना भी बनता है। दो सवाल, एक रहमतुल्लाह से और एक राधेश्याम जी से। ठीक है ठीक है ठीक है। रहमत मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। हाँ बाबूदान जी मैं आपको रोक रहा हूँ। रहमत, क्या कांग्रेस संगठन के तौर पर इन चुनावों के लिए रेडी है? या संविधान में संशोधन करना देखिए, संगठन के तौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अभी तक पंचायत पुनर्गठन और निकाय चुनाव, मैं चुप कर पा रहा हूँ। बाबूदान जी प्लीज मैं आपको रोक रहा हूँ। हाँ रहमत, 10 लाख पदाधिकारी बनाए हैं, ये कांग्रेस का कहना है, लेकिन कई ऐसे ब्लॉक है वहाँ पर पदाधिकारी बनाने बाकी है, मंडल पर पंचायत अध्यक्ष भी बनाने बाकी है। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा सवाल गर्ग जी से है और प्रतीक जी से मेरा एक दो सवाल मैं भी पूछ लूं कि आप कह रहे हैं वन स्टेट वन इलेक्शन, निकाय चुनाव पंचायत राज चुनाव आप साथ में नहीं करा रहे, तो वन स्टेट वन इलेक्शन क्यों, कैसे हो गया? एक बात नहीं, सीधे सवाल लेते हैं पहले। सुरेश भाई समझाइए। नहीं, हम तो चुनाव एक साथ कराने के, निकाय चुनाव के लिए कहा है, निकाय चुनाव कराने के लिए कहा है कि एक राज्य एक चुनाव। अब पूरे नगर पालिका नगर निगम के इनके चुनाव एक साथ, ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ करा रहे ना। नहीं भाई खर्राजी ने एक राज्य एक खर्राजी ने ये बयान दिया कि निकाय चुनाव एक साथ कराएंगे, राज्य ने बयान दिया, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है कि एक राज्य एक चुनाव। ठीक है, समय की बर्बादी नहीं हो। ठीक है, राधेश्याम भारती जी क्लोजिंग कमेंट। सही नहीं लगे। ठीक है, राधेश्याम भारती जी क्लोजिंग कमेंट। स्वप्निल जी देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चुनाव सर्वोपरि है। हाँ। व्यवस्थाएं अपने हिसाब से चलती है, काम कोई नहीं रुकता, अफसरशाही है, सारी ब्यूरोक्रेसी काम करती है, लेकिन निर्णय जो है वो विधायिका लेती है, इसलिए चुनाव तो जरूरी है। बाकी सरकार का मूल्यांकन केवल इसलिए नहीं कि उससे प्रभावित होता है कि साहब चुनाव नहीं करवाए हैं, सरकार काम कर रही है और समय पे चुनाव भी करवाने चाहिए, क्योंकि चुनाव के बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता है। इसलिए ये मर्यादा तो देखिए सरकार को निभानी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और इन चुनावों का इंतजार नहीं, एक्चुअली समय खत्म हो चुका है रहमत। अच्छा चलिए पूछिए प्रतीक सिंह से। हाँ, आपने परिसीमन जब स्टार्ट हुआ तब आपने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? अभी डोटासरा ने 2 दिन पहले बयान दिया अब हम प्रदर्शन करेंगे जिला लेवल पर। देखिए मैं आपके सवाल का जवाब तक, क्या हम प्रदर्शन करेंगे तभी सरकार अगर चुनाव कराएगी? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का काम क्या है? प्रदर्शन करेंगे तभी सरकार चुनाव कराएगी। अरे भाई विपक्ष का काम क्या है प्रतीक भाई? यही तो है। जनता के मुद्दे कैसे उठा रहे हो आप? कैसे उठाएंगे? सरकार की अपनी कोई जिम्मेदारी बचती है कि नहीं बचती है? आप विपक्ष मैं तंज नहीं कस रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बयान यहाँ पर याद आता है अशोक गहलोत का। आज उन्हीं के ट्विटर पोस्ट पर ये डिबेट हो रही है। अशोक गहलोत ने ये साफ साफ कहा था कि नए हैं भजनलाल जी, इसलिए हम उन्हें मौका दे रहे हैं, इसलिए आंदोलन नहीं किया। हो सकता है यही कारण रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।